जहां सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं देश के अंदर उन सभी योजनाओं में लगभग 50 से अधिक ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं में उत्तर प्रदेश पहले 35वें, 30वें, 27वें बहुत होता था, दम तोड़ करके 15वें स्थान से नीचे तो कभी आता ही नहीं था। आज वही उत्तर प्रदेश देश की उन सभी योजनाओं पे नंबर 1 की लड़ाई लेकर के चल रहा है, नंबर 1 पर अपनी बढ़त बनाई हुई है। टेस्टिंग, कोरोना में टेस्टिंग में नंबर 1 पर, कोरोना उपचार के लिए बेड्स उपलब्ध कराने में नंबर 1 पर, वैक्सीन देने में नंबर 1 पर, और अन्य योजना को सफलतापूर्वक हर एक गरीब तक पहुंचाने में भी नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश अपनी भूमिका को बरकरार रखे हुए है। यही नहीं, स्मार्ट सिटी मिशन, बहुत सारे लोगों को स्मार्ट सिटी से नफरत होती होगी, क्योंकि जो लोग विकास का जिनको मतलब नहीं, वे स्मार्ट सिटी से उनको कैसे वे अच्छा मान सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने गांव के विकास की धुरी गांव को बनाया, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के हर एक तबके के लिए शासन की योजनाएं बनी। लेकिन साथ साथ शहरी क्षेत्र का भी समग्र विकास हो। प्रदेश के अंदर 17 नगर निगम है, 17 में से 10 नगर निगम स्मार्ट सिटी के अंदर भारत सरकार के माध्यम से स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चयनित हुए। शेष 7 को राज्य सरकार अपने रिसोर्सेज से उन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की कार्य योजना को आगे बढ़ाई। स्मार्ट सिटी मिशन पे उत्तर प्रदेश नंबर 1, और कल ही देश के सभी महापौर उत्तर प्रदेश के इस अभिनव कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए वाराणसी पधार रहे हैं। वाराणसी में उनका एक बड़ा सम्मेलन है, उस सम्मेलन के साथ जुड़ेंगे, प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन में प्राप्त होगा, यह कार्यक्रम वहां पर संचालित होगा। स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश की अमृत योजना के साथ जुड़ी हुई है। जल जीवन मिशन के अंदर उत्तर प्रदेश ने जिस प्रकार से कार्य किया है, ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, कोई सोचता था कि हर परिवार के पास अपना शौचालय हो, हर परिवार के पास पेयजल की सुविधा हो, कोई सोचता था हर परिवार के पास अपना उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर हो। और नेता प्रतिपक्ष जी, आप तो समाजवादी सही थे, लेकिन परिवारवादों के चक्कर में पड़ गया और उसके कारण आपकी छवि धूमिल हुई है। डॉक्टर लोहिया ने कहा था 1950 और 60 के दशक में, उन्होंने कहा था इस बात को, अपनी पीड़ा को व्यक्त किया था, और लोहिया की बात सच साबित होगी। देखना, अगर आप लोहिया को नेता मानते हैं तो आप मेरी बात को मानेंगे। उन्होंने उस समय कहा था कि जो सरकार इस देश के अंदर, इस देश के गरीबों के लिए शौचालय का निर्माण कर देगी, खुले में शौच से उन्हें मुक्ति देगी, और जो सरकार उनके घर में चूल्हा जलाने का कार्य करेगी, उस सरकार को आने वाले 25 सालों तक दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा पाएगी। डॉक्टर लोहिया ने सपना देखा था 60 साल पहले, और उस सपने को साकार किया आजाद भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हर गरीब के पास शौचालय है, हर गरीब के पास रसोई गैस का कनेक्शन, हर गरीब के पास फ्री राशन का कार्ड, हर गरीब के पास आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का राशन, 5 लाख रुपए का गोल्डन कार्ड, और हर गरीब के पास विद्युत का फ्री में कनेक्शन। इस सपने को किसी ने साकार किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। क्या कर रही थी पिछली सरकारें महोदय, क्या कर रही थी पिछली सरकारें? अगर हम लोग उस दिशा में चले तो मुझे लगता है कि सरकार जनता के बोझ को कम करने की बजाय जनता पर ज्यादा बोझ से बनी हुई थी। पिछली सरकारें ये जनता के लिए बोझ बन चुकी थी। क्या होता था प्रदेश के अंदर 2017 में, जब हमारी सरकार मार्च 2017 में बनी थी, मैंने चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, हमारे जो वरिष्ठ मंत्री हैं, इनके नेतृत्व में एक टीम भेजी थी। मैंने छत्तीसगढ़ और हरियाणा
मैंने कहा थोड़ा इन राज्यों का देखिए प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी क्या है। राज्य में तब तक कोई प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी नहीं थी। आड़तियों से खरीदारी होती थी, एमएसपी का लाभ किसान को नहीं मिल पाता था, और ये टीम गई, एक सप्ताह तक उन्होंने राज्यों में कैंप किया, वहां देखा और फिर बाकायदा वहां के प्रेजेंटेशन को लेकर के लोग यहां पर आए थे और फिर मेरे सामने पूरी हमारे अधिकारियों के सामने इन्होंने उसका प्रेजेंटेशन किया था। और हम लोगों ने 1 अप्रैल 2017 को प्रदेश के अंदर गेहूं क्रय केंद्र स्थापित कर दिए थे। 19 मार्च को 2017 में हम लोगों ने शपथ ग्रहण किया था। एक सप्ताह के अंदर ये लोग पूरे देश के अंदर उन राज्यों का दौरा करने के बाद आए थे, अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किए थे और उसके बाद 1 अप्रैल से हमारे क्रय केंद्र प्रारंभ हो गए थे। और महोदय अगर मैं बताऊं कि उत्पादन का ही देखेंगे, देखिए किसान को अगर अपनी उपज का दाम नहीं मिलेगा, उसकी रुचि खेतीबाड़ी से लगेगी, कर्ज तले दबेगा, आत्महत्या करेगा, खाद्यान्न नहीं मिलेगा तो गरीब भूख से मरेगा। और ये सच है, 2017 के पहले प्रदेश के अंदर किसान आत्महत्या करता था और गरीब भूख से मरता था। सरकार को कहीं भी लज्जा नहीं आती थी, क्योंकि सरकार तो अपनी मस्ती में जी रही थी। 5 कालिदास के बाहर तो कोई निकलता ही नहीं था, निकलने की फुर्सत ही नहीं थी। और उसका परिणाम क्या था? प्रदेश के अंदर अगर धान का उत्पादन 12 से 17 के बीच में केवल 144 लाख मीट्रिक टन हुआ, तो 17 से 21 के बीच, अभी हम 22 में नहीं पहुंचे हैं, 21 के बीच में 171 तक पहुंचा है, 171 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचा है। धान क्रय की कार्रवाई चल रही है 5वें वर्ष की। गेहूं 149 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ, 12 से 17 349 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ 12 से 17 के बीच, और 17 से 21 के बीच में होता है 375 लाख मीट्रिक टन। दलहन 74 लाख मीट्रिक टन होता है 12 से 17 के बीच, और 95,90,000 मीट्रिक टन उत्पादन होता है 17 से 21 के बीच। तिलहन 41.76 लाख मीट्रिक टन होता है 12 से 17 के बीच, और 69.67 लाख मीट्रिक टन होता है 17 से 21 के बीच। और खरीदारी अगर आप देखेंगे लगभग दुगने का अंतर है। धान 123 लाख मीट्रिक टन 12 से 17 के बीच में आड़तियों के माध्यम से खरीदा जाता है, और हमारी सरकार ने अब तक, अभी चल रहा है ये लगातार, अभी जनवरी तक प्रोक्यूरमेंट चलेगा, 244 लाख मीट्रिक टन हम अब तक खरीद चुके हैं, सीधे किसानों से खरीद चुके हैं, डीबीटी के माध्यम से पैसा उनके खाते में जा रहा है। गेहूं 12 से 17 के बीच में 94 लाख मीट्रिक टन खरीदारी हुई आड़तियों के माध्यम से, और हमारी सरकार ने 94 की तुलना में 210 लाख मीट्रिक टन किसान से सीधे खरीदा गया और वह पैसा उनके खाते में गया। किसान जो लाभान्वित हुए, सब 12 से 17 के बीच 14,87,000 किसान लाभान्वित हुए। धान में, गेहूं में लाभान्वित हुए 19,02,000। और हमारी सरकार के इस 5 साल के कार्यकाल के दौरान अभी जो चल भी रहा है, जो किसान अब तक लाभान्वित हो चुके हैं, 14 लाख की तुलना में हमारी सरकार में लाभान्वित किसानों की संख्या 31,88,000, और गेहूं में 45,75,000 किसान लाभान्वित सीधे सीधे हुए हैं, जिनसे हमने उपज खरीदा है, उनको उपलब्ध कराया है। महोदय, जो धनराशि उन्हें उपलब्ध कराई गई, अगर मैं देखूं तो गेहूं और धान के किसानों को जो कुल धनराशि उपलब्ध कराई गई, यह धनराशि गेहूं में 12,800 करोड़ रुपए, यह 12 से 17 के बीच में,
और 17 से 21 के बीच में उपलब्ध कराई गई 36,405 यानी 36,405 करोड़ रुपए यानी 3 गुना ज्यादा धनराशि किसान के पास गई है। धान में 17,190 करोड़ रुपए 12 से 17 के बीच और 17 से 21 के बीच में अब तक धान में हम लोग 41,000 करोड़ रुपए किसान के खाते में दे चुके हैं। गन्ना किसानों का अगर हम देखें तो 12 से 17 के बीच में गन्ना किसानों का 90,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ था और 17 से 21 के बीच अब तक 1,48,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों के खाते में जा चुका है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2,54,000 किसानों के खाते में अब तक 2,54,00,000 किसानों के खाते में 37,521 करोड़ रुपए अब तक दिए जा चुके हैं और हमारी सरकार ने आने के साथ ही किसान जो कर्ज के तले दबा हुआ था ऐसे 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी के कार्यक्रम को भी आने के साथ ही सरकार ने आगे बढ़ाया। महोदय, अगर मैं किसान की बात करूं तो पिछली सरकार के समय सिंचाई योजनाओं के लिए जो वहां पर कार्य हुआ था, मुझे लगता है कि 12 से 17 के बीच 1 लाख हेक्टेयर की भूमि को अतिरिक्त सिंचन की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी और 17 से 22 के बीच में 21 के बीच में जो हम लोग सिंचन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं यह 22 लाख हेक्टेयर से अधिक है। अभी सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को समर्पित की। बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, महाराजगंज, गोरखपुर, ये 9 जिले सीधे सीधे से लाभान्वित हो रहे हैं। अर्जुन सहायक परियोजना का अभी लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने किया। बांदा, हमीरपुर, महोबा, ये सभी जनपद इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इसके साथ ही बाण सागर परियोजना, मिर्जापुर और प्रयागराज जनपद इससे लाभान्वित हो चुके हैं 18 में। बंडई बांध, जमरार बांध, मोधा बांध, पहुंच बांध, बहुचुरा बांध, गुंटा बांध, रसिन बांध, जखनौल पंप नहर प्रणाली, ये तमाम जो परियोजनाएं लगभग 17 परियोजनाओं को हमारी सरकार जो 3-3, 4-4 दशक से लंबित थी उन योजनाओं को पूरा किया। उसमें कोई कोताही नहीं बरती गई और आज उसका परिणाम है कि प्रदेश के अंदर सिंचाई के अतिरिक्त सुविधा किसानों को प्राप्त हुई और किसान उससे लाभान्वित हो रहा है। महोदय, अगर प्रदेश के अंदर हम देखेंगे पेयजल की सुविधा गांव-गांव में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई, बुंदेलखंड प्राकृतिक दृष्टि से हर प्रकार की खनिज संपदा से भरपूर है, लेकिन वहां की खनन संपदा को, खनिज संपदा पर भू माफियाओं को और खनन माफियाओं को हावी पिछली सरकारों ने करवाया था। हमारी सरकारों ने उन माफियाओं को उनके सही जगह पहुंचाने का काम किया ही, लेकिन साथ साथ वहां की जनता जिन विकास कार्य के लिए हकदार थी, आज पेयजल की समस्या का समाधान मार्च 2022 तक हम लोग, जब हमारी सरकार को 5 साल का कार्यकाल पूरा होगा, बुंदेलखंड की पेयजल की समस्या का समाधान हो चुका होगा। हर गांव में हर घर नल योजना लागू हो चुकी होगी। बुंदेलखंड में अब केल और बेतवा को जोड़ने की कार्रवाई जो हो रही, पूरे बुंदेलखंड की व्यापक परिवर्तन कर देगा। अर्जुन सहायक परियोजना के साथ साथ जिन परियोजनाओं को मैंने अभी यहां पर उल्लेख किया, ये सभी परियोजनाएं तो पूरी हुई है। पूरा बुंदेलखंड पानी के लिए तरसेगा नहीं। वहां की माताओं को, वहां की बहनों को इसके लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा और वहां के नौजवानों को पलायन इसलिए नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बुंदेलखंड के विकास के आधार अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रही है।
2022 तक इस एक्सप्रेसवे को हम तैयार करने जा रहे हैं और एक्सप्रेसवे में सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की स्थापना की कार्रवाई को भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा दिया है। अभी आपने देखा होगा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की एक बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास झांसी में प्रधानमंत्री जी ने किया है। बुंदेलखंड के दोनों जनपदों में हम एयरपोर्ट दे रहे हैं। चित्रकूट के एयरपोर्ट हमारा तैयार हो रहा है, ललितपुर में एक नया एयरपोर्ट हम देने जा रहे हैं। बुंदेलखंड विकास की एक नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हमारे नेता प्रतिपक्ष बलिया से है, अलग विषय है कि विकास में रुचि उनकी कम ही रहती है, लेकिन बुंदेलखंड के साथ साथ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे खुल चुका है। और सही माने तो मैं तो यही मानता था कि आपको जाने में बलिया परेशानी होती है, क्योंकि आप साल में एक बार ही क्षेत्र में जा पाते, तो हमने कहा कम से कम साल में 10-12 बार जब चले जाए इस बुजुर्गी में, तो आपका ध्यान रखने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेस, इसीलिए हम लोगों ने तेजी के साथ आगे बढ़ाया। तो आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, जो सरकार के विकास कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी सदन में रख रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अरे गरीब 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 को हक दिलवाएंगे, उस पे अत्याचार ना होने देंगे। पता नहीं क्या बवाल मचा के रखा हुआ इस सरकार ने। अरे क्या करता गरीब जमीन का, इसीलिए हथियार लेते थे। हक दिलवाने के चक्कर में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलवा दिया। कहते हैं प्रदेश के बाहर रहो या जेल में। मैं तो बाहर था, उठा के पटक दिया यहां पे। न जाने कब आएंगे मेरे पुराने दिन। 2017 से पहले